हाय वीवर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंस जानेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में हमारे पास क्या डिफरेंस है। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो क्रूड ऑपरेशन कंप्लीट किया है उसको हमने कंप्लीट किया है यूजिंग एसिंक्रोनस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो है एसिंक्रोनस के ज़रिए तमाम ऑपरेशन को जो है वो करेंगे, क्रूड ऑपरेशन को करेंगे यूजिंग सिंक्रोनस। तो अब तक जो हमने किया है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे सुकत नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिंक्रोनस है। सो आज के इस लेक्चर का मतलब ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है और एक कस्टमर आता है, कुछ जो है वो फॉर एग्जांपल कुछ खाना चाहते हैं, तो वेटर आ जाता है और उससे ऑर्डर लेता है। एक सिनारियो हमारे पास ये है कि वेटर आता है और उससे ऑर्डर लेता है। एक शख्स आया, फॉर एग्जांपल 2-3 कस्टमर आए, एक कस्टमर आया, उस पहले कस्टमर से वेटर ने ऑर्डर को जो है वो लिया, मीन अपने साथ लिख का, और वो चला गया। दूसरा शख्स आ चुका है लेकिन उसने दूसरे शख्स को इग्नोर किया और वो चला गया। कुक के पास जाता है और उसे कहता है कि ये चीज़ें आप पका ले। जब तक वो चीज़ें पका नहीं लेता और ये उस कस्टमर को लाता नहीं है, मीन उस कस्टमर के पास आता है और उसे देता नहीं है, तब तक कि दूसरे कस्टमर से ऑर्डर को नहीं लेता। फॉर एग्जांपल इसने कंप्लीट किया, कुक खाना कुक हो गया, या मिसाल के तौर पर कुक हो चुका था और इन्होंने उसको कलेक्ट किया और यहाँ पर आके कस्टमर को दे दिया। फिर ये दूसरे कस्टमर पे आएगा, उससे कहेगा कि जी आपको क्या चाहिए। इसी तरह दूसरे का काम करने के बाद तीसरे के पास, तीसरे का काम करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर चौथा हो तो चौथे के पास आ जाएगा। इसे कहते हैं सिंक्रोनस, मीन कि इस तमाम प्रोसेस को एक का काम कंप्लीट करने के बाद दूसरे का काम करेगा। इट्स मीन कि दूसरा कस्टमर या तीसरा या चौथा वो वेट करेगा, बहुत ज़्यादा वेट करेगा, क्योंकि इससे ये तब तक ऑर्डर नहीं लेता जब तक पहले के लिए ये सब कुछ तैयार न कर ले। तो ये जो वे है, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, ये सिंक्रोनस एग्जांपल है। और एसिंक्रोनस का एग्जांपल इस तरह से होगा कि मिसाल के तौर पर कस्टमर आता है, वेटर आता है, उसे कहते हैं कि जी आपको क्या चाहिए, तो वो नोट कर देता है। साथ में दूसरा कस्टमर आता है तो उसे भी लेता है, तीसरा कस्टमर आता है तो वेटर उससे भी ऑर्डर लेता है और फिर जाता है, सबके लिए तैयार करती है। मीन किसी को एक तरह हम कह सकते हैं कि वेट करने नहीं देता। तो जो ये वेट करने नहीं देता इसे कहते हैं एसिंक्रोनस। तो हमारे पास नोट जेस जो है ये हमारे पास एसिंक्रोनस फाइल हम इसमें क्रिएट करते हैं, दोनों क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे ये है कि हम एसिंक्रोनस क्रिएट करें ताकि किसी को वेट करने ना दे। आल्दो कि वहां पर टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स के लिए खाना पकाना वो इजी होता था, फॉर एग्जांपल जनरल कह सकते हैं। और अगर हम 2-3 से इकट्ठे जो है वो लेते हैं और फिर उसके लिए तैयार करते हैं और फिर लेते हैं 3-4 कस्टमर के लिए कंबाइंड, तो वो थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट है। लेकिन स्टिल कस्टमर को जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कस्टमर की वेटिंग को हम देखेंगे तो एसिंक्रोनस में हमारे पास कस्टमर जो है वो वेट नहीं करता, मीन उसे वेट करना पड़ता है। लेकिन ऑर्डर टेकिंग में जो है जब वो वेटर उसे ऑर्डर लेता है तो उस केस में उसे जो है क्या करना, उसे वेट नहीं करना पड़ता है। तो एसिंक्रोनस हमारे पास ये है कि कस्टमर में ऑर्डर देते वक्त जो है वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आने में तो वेट जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा देन दैट ऑफ द सिंक्रोनस। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई कि एसिंक्रोनस में हमारे पास कस्टमर के साइड से, कस्टमर से डायरेक्ट जो है वो वेटर या फॉर एग्जांपल हम कह सकते कि सर्वर जो है डायरेक्ट उससे डेटा को लेता है, लेकिन डेटा को सर्वर जो है एज अ रिस्पांस जब सेंड करते हैं एसिंक्रोनस में तो वो टाइम लेगा। एसिंक्रोनस में जब सर्वर डेटा लेता है फ्रॉम अ कस्टमर तो वो तो पहले से लेता है, फर्स्ट पर्सन से मिसाल के तौर पर लिया, तो जब वो कंप्लीट कर देता है तो रिस्पांस सेंड हो जाए जब पहले पर्सन को, तो तब वो जो है सर्वर दूसरे पर्सन से डेटा को पिच करते हैं। तो इसमें रिस्पांस रेट ज़्यादा है, मीन क्विक रिस्पांस रेट है टू द पर्सन 1, और फिर पर्सन 2 से भी लेता है और क्विक रिस्पांस टू पर्सन 2। तो ये हमारे पास अगर हम कहें, आप लोग कहेंगे कि कम टाइम हमारे पास सिंक्रोनस में लेता है। एसिंक्रोनस में तो वेटिंग है, लेकिन बेटर हमारे पास जो है वो एसिंक्रोनस है, क्योंकि एक शख्स 2-3 जितने भी कस्टमर है वो वेट नहीं करते। तो हम डायरेक्टली जो है सबका काम इकट्ठा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम वो ज़्यादा ले सकता है, लेकिन कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता है। जबकि सिंक्रोनस में एक कस्टमर का काम क्विक होता है, लेकिन उस पहले कस्टमर का काम करते करते पहला जो है वो वेट करेगा। मिसाल के तौर पर तीसरा चौथा अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल होंगे तो वो थाउजेंड ऑफ जो है टाइम जो है वो वेट करेगा कि ये मुझसे पहले जो
फॉर एग्जांपल 999 है, इसके रिक्वेस्ट और रिस्पांस का काम कंप्लीट हो जाए तो फिर उसका बारी आ जाएगा। जबकि एसिंक्रोनस में तमाम से इकट्ठे जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है और रिस्पांस जो है उसको फिर दिया जाता है, मीन रिस्पांस टाइम लेता है देन दैट ऑफ द सिंक्रोनस। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सिंक्रोनस ऑपरेशन को भी करें ताकि आप लोगों को उसके बारे में भी आइडिया हो। टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।